सस्टेन अच्छा कर रहा है। आप ज़रा बताएं कि यहाँ पे कुछ बनता है कमाई का मौका या आप इसको स्किप करें? जी, सीडीएसएल में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जून के महीने में इसने कहीं ना कहीं 1825 1830 का हाई बनाया था। और अभी हम जुलाई के जस्ट शुरुआत में, और वही रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं ये स्टॉक को नड़ रहा है। मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के बाद में इसमें एज अ ट्रेडर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाल फिलहाल में 2 ही महीने में स्टॉक ने 1250 से लेके 1830 तक की तेजी दी है। तो यदि ये थोड़ा कंसोलिडेट करे तो बेटर है। तो या तो ब्रेकआउट पे मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, या तो स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आए नीचे की तरफ में। यदि मिलता है ये 1700 के आसपास, तो मेरी इस पे एक एक स्ट्रॉन्ग राय बनेगी। अदरवाइज इस प्राइस पे मैं थोड़ा सा इसको फ्रेश पोजीशंस के लिए अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के काफी नजदीक है। फ्रेश पोजीशंस के लिए अवॉइड करिए। अगर 1700 का लेवल आता है तो बाय ऑन डिप करें। ये है सीडीएसएल पे राय सहज जी की। लेकिन ऑफ कोर्स सहज जी, मंथ के जो स्टार्टिंग होता है ना, तो आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे अब वॉलेटिलिटी रहेगा। लेकिन निफ्टी अभी कंफर्टेबली 25,500 लेवल्स के ऊपर है। निफ्टी फ्यूचर्स का अगर प्लेट दिखाए तो हम अब जो है ट्रेंड भी आपको बताएंगे धीरे धीरे करके क्या ट्रेंड आ रहा है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक में भी जो है मोमेंटम जो है आप कहेंगे कि एक अच्छा रेंज में जो है निफ्टी बैंक जा रहा है। अब वो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आई है, माफ़ करिएगा, लगभग 50 पॉइंट्स का जो है गिरावट जो है आपको फ्यूचर्स में देखने मिल रहा है। 57,100 लेवल्स के ऊपर लेकिन है। तो निफ्टी बैंक का तो हमने अपडेट देख लिया, लेकिन एक बार इंडिया विक्स चार्ट पे भी नज़र डालते हैं कि इंडिया विक्स चार्ट में क्या देखने मिल रहा है। और ओवरऑल जो है लेवल्स जो है आई थिंक 13 लेवल्स के नीचे है। डायरेक्टर साहब, इंडिया विक्स को एक बार फायर करिए तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है। और अब देखते एक बार स्क्रीन में क्या आ रहा है। अब देखिए अभी भी जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है अगर आप इंडिया विक्स के बारे में बात करें। ब्रॉडर इंडेक्सेस को भी एक बार लाते नज़र में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वायदे बाजार का वो प्लेट एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें, आप हमें पता चल जाएगा कि ब्रॉडर इंडेक्सेस में कहाँ एक्शन देखने मिल रहा है। ये देखिए एनएससी के देखिए, बीएससी देखिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 60 to 70% झुकाव बाजार का जो है बुल्स के प्रति है। और ये जो है वायदे बाजार में भी देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स स्टॉक पिकर्स मार्केट है, ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो है तेज़ी वापस आ गई है, तो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब बाजार पे भी आ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट सहज अग्रवाल। सहज अग्रवाल जो है हेड ऑफ डेरिवेटिव्स है कोटक सिक्योरिटीज़ के। गुड आफ्टरनून सहज। मार्केट तो थोड़ा लग रहा है एक अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, खासकर कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स निफ्टी बैंक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर अभी भी है। किस तरह आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रेड बन? देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, ऐसा भी नहीं है, पर कंसोलिडेशन 2 दिन का था, थोड़ी सी जो वॉलेटिलिटी आई और आज भी जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड है। तो किस तरह आप देख रहे हैं? पहले निफ्टी बताएं सहज, फिर आप निफ्टी बैंक बताएं। जी, नमस्कार आपको शरद जी, और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सो ओवरऑल मार्केट का रुझान नो डाउट पॉजिटिव है अभी। इनफैक्ट मैं डेटा के साथ इसको थोड़ा सा सब्सटैंशिएट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी ने बड़े पैमाने पे जो 25,400 25,500 का एक लेवल था, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर अच्छा खासा सस्टेन किया है। और इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद यूजुअली थोड़ा कंसोलिडेशन होने के चांसेस रहते ही हैं। तो वो एक अच्छी बात हो रही है। इनफैक्ट मार्केट अपना स्ट्रेंथ गेन करने के लिए थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही साथ में एफआई की जो पोजीशंस हैं वो भी बढ़कर 33% तक हो गई है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कमी देखने मिली है वहां पे, बट पिछले महीने में कहीं ना कहीं ये गिरकर 20% हो गया था। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और ब्रॉडली यदि जो एक्सपायरी आज हमारी खत्म हो रही है वो वीकली सेटअप की बात करें, तो मार्केट ने अपना वीकली सेटअप का लेवल एक बार भी नहीं तोड़ा। ये वीकली सीरीज का जो बॉटम था वो 25,250 का था। हम पूरे हफ्ते उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट आज का भी रुझान जो है वो ब्रॉडली पॉजिटिव ही रहा है, और हमें लग रहा है जो आने वाला हफ्ता है उसके लिए भी अभी तक लेवल क्लियर करने का हम वेट कर रहे हैं। बट 25,300 25,400 के बीच में लग रहा है मार्केट ये हफ्ते की शुरुआत करेगा, और वो आपका काफी क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा। ऑप्शंस में यदि आप देखें तो ऊपर में 26,000 कॉल में ही राइटिंग है नेक्स्ट सीरीज में।
ये सीरीज का बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ घंटों में ये सीरीज की डेटा की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो आने वाले सीरीज में 26,000 कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, और जबकि नीचे की तरफ में आपको 25,500 में अच्छा खासा बिल्डअप है। तो ब्रॉडली सेटअप पॉजिटिव है। स्पीड थोड़ी स्लो है, नो डाउट, थोड़े सिलेक्टिव परफॉर्मेंस आपने को देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि 25,300 25,400 का एक सपोर्ट जोन है, वो मार्केट होल्ड करना चाहिए। और ऊपर के तरफ में आपका 26,000 जाने तक की क्षमता रखता है बाजार, अनलेस कोई हमें आज सच कोई नेगेटिव सरप्राइज या नीचे का लेवल ब्रेक हो जाए तो ब्रॉडली ये फिलहाल सेटअप डेटा के बेसिस पर हमें इंडेक्स में निफ्टी में समझ में आ रहा है। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आई थिंक उसने ओवरऑल लीडरशिप लेके इंडेक्स को काफी सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन उसमें भी मुझे लग रहा है 56,500 56,700 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से रिवर्सल होने के काफी चांसेस हैं। बट ब्रॉडली सेटअप ओवरऑल बाजार का वीकली बेसिस पर बात कर लीजिए या मंथली मोमेंटम बेसिस पर बात कर लीजिए, ठीक ही है। और कंसोलिडेशन के बाद हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ की ही चाल चलेगा। कंसोलिडेशन की तरफ जो